नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात भूपेश सरकार, अफसरों के तेवरों और बीजेपी के आरोपों की। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और विधायकों ने अफसरों को बीते कुछ महीनों में बड़ी तादाद में अनुशंसा पत्र सौंपे। यह संख्या 1 लाख से ज्यादा है, मगर अभी तक अधिकारियों ने इनमें से 64,000 पर ही नजरें इनायत की, जबकि अभी भी 37,000 से ज्यादा अनुशंसा पत्र फाइलों में दबे हुए हैं। बस इसी मामले को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ सीएम का ही जलवा है, वहीं वन मैन शो चला रहे हैं और मंत्रियों और विधायकों की कोई पूछ नहीं है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सियासी हलकों में इन दिनों वरिष्ठ अधिकारियों की लेट लतीफी खूब चर्चा में है। ऐसे में प्रदेश की अफसरशाही सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल यहां आम जनता को तो छोड़िए, वीवीआईपी यानी मंत्री और विधायकों की ही फरियाद नहीं सुनी जा रही। बताया जा रहा है कि मंत्री और विधायकों के हजारों अनुशंसा पत्र अलग अलग विभागों के पास महीनों से लंबित हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले महीनों में अलग अलग विभागों के पास भेजे गए 1,01,000 से ज्यादा अनुशंसा पत्र में से लगभग 64,000 का निराकरण हुआ। वहीं करीब 37,000 अभी भी पेंडिंग है। मामला मंत्री और विधायकों से जुड़ा था तो बीजेपी को भी मुद्दा मिल गया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, प्रदेश में वन मैन शो चल रहा है। ऐसे में न जनता की सुनी जा रही है, न ही विधायक और मंत्रियों की। ये प्रदेश वन मैन शो है, न मंत्री का, न विधायक का, न जनता का, किसी का नहीं सुन रहा है। एक आदमी है अकेले अपने राज चला रहा है, इसलिए किसी को दूसरे का सुनने का सवाल ही नहीं पैदा होता। रमन सिंह के वार का जवाब देने के लिए सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कोरोना को हथियार बनाते हुए कहा कि इस दौरान बहुत काम प्रभावित हुए हैं, फिर भी अधिकारी जरूरी पत्रों का निराकरण जल्द करते हैं। अब जो आवश्यक पत्राचार होता है उसमें तो विभाग के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जवाब दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत सारी पेंडेंसी होती है और कोरोना काल में बहुत सारे काम लोगों के प्रभावित हुए हैं। ये बात स्वाभाविक हो भी सकती है। पूर्व सीएम रमन सिंह के वन मैन शो वाले बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमारी सरकार तो विधायक मंत्री ही चला रहे हैं, जबकि उनके 15 साल के कार्यकाल में अधिकारी सरकार चलाते थे। तब मंत्री विधायकों की ही नहीं चलती थी। सीएम भूपेश बघेल ने यहां रमन सिंह को याद दिलाते हुए कहा, एक महत्वपूर्ण मामले की फाइल गायब हो गई थी जो अधिकारी के लॉकर में मिली थी। हमारे में तो हमारी सरकार को तो विधायक चलाते हैं, विधायक और मंत्री चलाते हैं। 15 साल में तो केवल अधिकारी चला रहे थे, उनके मंत्री विधायक कुछ चलती नहीं थी। मंत्री विधानसभा में जवाब देते, फाइल मेरे पास नहीं है, वो एक अधिकारी के लाकर में था। अकबर जी बगल में खड़े हैं, 8 दिन तक विधानसभा नहीं चला था। तो उसके राज से तो अच्छा है, हमारा प्रजातंत्र है और मंत्री और विधायक की चलती है हमारी सरकार। पूरे मामले पर भले ही सियासी वार पलटवार जारी है, लेकिन सवाल यह है कि जब प्रदेश में माननीयों की ही सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता की कौन और कब सुनेगा। हालांकि कोरोना के आपातकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के काम को भी नहीं भुलाया जा सकता। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नीलू शर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गंगेश सर, सुशील जी, नीलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सुशील जी आपसे। सुशील जी, अब ये अनुशंसा पत्र के रूप में या तो मंत्री विधायक कुछ गलत मांग रहे हैं, कुछ गलत अनुशंसा कर रहे हैं, इसीलिए अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं, या फिर अगर अनुशंसा सही चीजों को लेकर है तो फिर आपके अधिकारी इग्नोर कर रहे हैं मंत्रियों को और विधायकों को और लेट लतीफी कर रहे हैं। कहीं एक जगह तो दिक्कत है सर। देखिए आसिफ जी, आरोप 2 तरह के होते हैं। एक आरोप होते हैं जिसकी कोई तथ्यात्मक प्रामाणिकता हो, और दूसरा आरोप होता है जो कि हवा में चला दिया जाता है, जिसका कोई आधार नहीं होता, सिर्फ राजनीतिक शिगुफीबाजी के लिए आरोप लगाना। डॉक्टर रमन सिंह जी वही कर रहे हैं। रमन सिंह जी के इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। रमन सिंह जी जो
आंकड़े प्रस्तुत किए मीडिया में कि 1,01,000 अनुशंसाएं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इन अनुशंसाओं की जानकारी का मैकेनिज्म क्या है उनके पास। जहां तक मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि कोई विधायक या किसी मंत्री के पास कोई सिफारिशी पत्र भेजता है तो उसका कोई उस विधायक के पास में आंकड़े नहीं होते हैं, मंत्री के पास जरूर आंकड़े होते हैं। न ही कोई विधायक या कोई विधायक किसी अधिकारी के पास आंकड़े भेजता है। और डॉक्टर रमन सिंह जी ने तो अभी विधानसभा का 4 सत्र हुआ, कभी इस सत्र में किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया। तो कहीं न कहीं दरअसल हुआ यह है कि पिछले 15 साल में इस प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता हावी थी। देखिए आसिफ जी, किसी भी सरकार की तासीर 1 साल 2 साल में समझ आ जाती है। हमारी सरकार की तासीर ये समझ आ गई है कि इस सरकार को विधायक चला रहे हैं, इस सरकार को लोकतांत्रिक जनप्रतिनिधि चला रहे हैं, इस सरकार में संविधानेतर कोई व्यक्ति नहीं चला रहा है। इस सरकार में संविदा पे बैठा हुआ कोई अधिकारी पूरी सरकार के ऊपर हावी नहीं है। इस सरकार में सिटीजन चार्टर का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। आसिफ जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पूरे प्रदेश के जितने भी कार्यालय हैं वहां पे बाकायदा सिटीजन चार्टर लगवाया हुआ है और हर आवेदन का निराकरण, इस आवेदन का इतने दिन में निराकरण किया जाना है, इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। यही रमन सिंह कह रहे हैं सुशील जी कि अधिकारियों के पास मंत्री और विधायकों के बीच चार्टर का एक चार्ट लगा दिया जाए कि उनकी अनुशंसा। मैं सुशील जी आपसे एक सवाल और पूछता हूं। सुशील जी, मेरा सवाल ये, इसका मतलब कोई अनुशंसा पेंडिंग नहीं है सरकार की तरफ से, फिर वो मंत्री विधायक किसी भी तरह की अनुशंसा करें उस सब पर मुहर लग जा रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कोई अनुशंसा पेंडिंग नहीं है। इतनी बड़ी सरकार है, सरकार के तमाम तरीके के किन अनुशंसाओं का नियमानुसार कितना निराकरण किया जा सकता है। कम से कम उन विधायकों के पत्रों का समुचित उत्तर तो दिया जा रहा है। आज की स्थिति में ऐसा नहीं है कि विधायकों के या मंत्री जी के पत्र को अधिकारी के पास में फाइलों में दबा के दफन तो नहीं किया जा रहा है। आसिफ जी, मैं बताऊं आपको, ये वही प्रदेश है जहां पे कि प्रशासनिक अराजकता का आरोप इस तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के सांसद श्री रमेश बैस लगाते थे। तत्कालीन सत्तारूढ़ दल के राज्यसभा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री दिलीप सिंह लगाते थे प्रशासनिक अराजकता, प्रशासनिक आतंकवाद का। ये वही प्रदेश है जहां पे राज्यसभा के तत्कालीन सांसद नंद कुमार साय प्रशासनिक अराजकता का आरोप लगाते थे। वही प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी के ही एक सत्तारूढ़ दल के सांसद प्रशासनिक अनदेखी का आरोप लगा के पार्टी को छोड़ तक दिए थे, सांसद सोहन लाल पोटाई। तो रमन सिंह जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दरअसल रमन सिंह जी पिछले 15 साल में जो प्रशासनिक नियंत्रण नहीं कर पाए, 15 साल सरकार चलाने के बाद एक सरकार को दिशा नहीं दे पाए, उनकी सरकार पर जो संविदा के अधिकारी हावी थे, ये वही उनका फ्रस्ट्रेशन है जो इस प्रकार का निकल रहा है बीजेपी का। कांग्रेस आरोप लगा रही है। मैं लौट रहा हूं आपके पास सुशील जी। नीलू जी, आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी, देखिए, अफसरशाही हावी है पिछली सरकार में, इस पर बहुत से सवाल कांग्रेस ने उठाए थे और कहा जाता था कि अफसरों के प्रति संवेदना एक अलग चीज है, लेकिन जब अफसर सरकार चलाने लगे या चढ़कर बोलने लगे तो फिर वहां सवाल उठते हैं कि सरकार चला कौन रहा है। आसिफ जी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह जी के नेतृत्व में इस छत्तीसगढ़ में सरकार चलाई है। 2 वर्ष कांग्रेस के सरकार को हो गए हैं और इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो वन मैन शो चल रहे हैं। उसका सीधा सा उदाहरण यह है कि इन 2 वर्षों में जनता तो दूर, विधायक और उनके जो मंत्री हैं उनके द्वारा लिखे गए अनुशंसा जो पत्र हैं अलग अलग विभागों में, जो इसी महीने के जो आंकड़े हैं वो 1,01,000 से ऊपर हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, ये आंकड़े आपके हाथ लगे कैसे नीलू जी? ये आंकड़े आपके हाथ लगे कैसे? दूसरा, और इनकी प्रामाणिकता क्या है? देखिए, प्रामाणिकता का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं जब विधायक और मंत्री जो हैं जो अनुशंसा कर रहे हैं वो विभागों में जाके पेंडिंग पड़े हुए हैं, जनता जो है वो दर दर भटक रही है। अब जब विधायकों को और मंत्रियों की जब नहीं सुनी जा रही है तो स्वाभाविक रूप से आज आंकड़ों की जो बात है कि मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि 1,01,000 से ऊपर आवेदन लंबित पड़े हुए हैं, जिसमें 64,000 का जो है वो अफसरों ने अलग अलग विभागों का जो है वो निराकरण किया है। 37,000 जो है वो भी जो आवेदन नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं सर आपसे कि ये किसी अधिकारी ने आपको आंकड़े दिए हैं, ये तो आप संभावना बता रहे हैं कि जनता के साथ क्या सुनवाई होगी। जो सुशील जी ने पूछा बड़ा वाजिब सवाल एक तरीके से कि विपक्ष के नाते आप बताइए तो सही आंकड़े लगे कहां से आपके हाथ?
सुशील जी की एक बात से मैं भी ये इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने कहा है कि 2 वर्षों में, है ना, उनके जो कामकाज के जो तरीके हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का जो वन मैन शो जो चल रहा है वो दिख रहा है ना। जैसे अभी आरोप लगा रहे थे कि पूर्व सरकार के जो जब शासन था, माननीय रमन सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी, तो इनके जो सांसद हैं, इनके जो वरिष्ठ नेतागण हैं, अरे 2 साल हुआ नहीं है सुशील जी, आपके बिलासपुर के विधायक जी ने आरोप लगाया है, बलरामपुर के विधायक जी ने आरोप लगाया है कि सरकार में अफसरों की चल रही है, हमारी सुन नहीं रहे हैं, मंत्रियों की जो है वो चल नहीं रही है, उनके आवेदन जो है वो कहीं ना कहीं उनकी अनुशंसा जो है वो आगे चल के जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। विपक्ष की एक भूमिका के नाते कहीं ना कहीं आंकड़ों की जो बात है, तो एक सशक्त विपक्ष के नाते जो है भारतीय जनता पार्टी की भी जो है वो इन आंकड़ों को लेकर आज जो जानकारी जो है वो कहीं ना कहीं प्राप्त तो हो ही जाती है। नहीं, देखिए, विपक्ष के तौर पर सवाल पूछना आपका काम है, कई बार सूत्रों का खुलासा नहीं किया जाता है, तो आपने कुछ आंकड़े रखे, सरकार ने उस पर जवाब दिया। मैं आ रहा हूँ नीरू जी इस पर आपके पास। नीरू जी, माफ कीजिए, दूसरे राउंड में आता हूँ मैं आपके पास। नीरू जी आता हूँ, गंगेश सर आपके पास आ रहा हूँ। गंगेश सर, मेरा आपसे एक सवाल सीधा सा, देखिए, बड़ी प्रैक्टिकली और बड़ी सीधी सी बात है कि जब सरकार बनती है तो सत्तारूढ़ दल के विधायकों, मंत्रियों, कार्यकर्ताओं की अपनी इच्छाएं रहती हैं, वो अपने कुछ काम कराना चाहते हैं, अपनी जनता से जुड़े कुछ काम कराना चाहते हैं, गरीबों को, मजलूमों को कुछ फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और उसी को लेकर विभागों से, अधिकारियों से अनुशंसाएं की जाती हैं। और अगर ऐसे में अनुशंसाएं वो पूरी नहीं हो रही हैं तो फिर सत्तारूढ़ दल में होने का फायदा क्या हुआ? कम से कम कार्यकर्ता तो ये पूछ ही सकता है, विधायक मंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। निश्चित तौर पर देखिए, अभी ये जो मुद्दा उठा है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से रमन सिंह जी ने आरोप लगाया है कि अफसर चला रहे, तो मुझे मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि लगातार तबादले हो रहे हैं। मतलब अभी स्थिति यह है कि कोई अफसर अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसका तबादला हो जा रहा है। 2-3 महीने से ज्यादा पिछले 2 सालों में मैंने देखा कई अधिकारियों के तबादले साल में 3-3 बार हो गए हैं। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि अधिकारी नया पदभार ग्रहण किया हो और उसको चीजों को समझने में वक्त लग रहा हो, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि उसको अगर किसी अधिकारी का विभाग चेंज होता है तो उसको समझने में समय लगता है, उसका एग्जीक्यूशन में आते आते 6 महीने करीब एक आमतौर पर आ जाता है कि 6 महीने का वक्त लगता है। लेकिन उसके पहले अगर उसकी परफॉर्मेंस चेक करके उसका तबादला कर दिया जाए, फिर नया अधिकारी आ जा रहा है, उसके साथ भी वही स्थिति रिपीट हो रही है। इस तरह की बात हो सकती है कि अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हो या जन संस्थाएं उस पर वर्किंग नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अभी तक तो मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं है कि कोई एक आध अधिकारी अफसर जैसा पिछली सरकार में था। निश्चित तौर पर पिछली सरकार में प्रशासनिक आतंकवाद के आरोप लगातार लगते रहे, सुपर सीएम होने का भी आरोप लगा एक अधिकारी के ऊपर, और इसके अलावा और भी कुछ अफसर थे जिनके इशारे में पूरी सरकारें चलती थी। तो मतलब उन्हीं के भाजपा के लोग भी आरोप लगाते थे कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक आतंकवाद है, चाहे वो खुली जुबान से कुछ लोग लगाते थे, कुछ अवदबी जुबान से। तो वैसी स्थिति अभी जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं गंगेश जी, बीते कुछ सालों में वो सारे चेहरे और वो नाम आंखों के सामने आ गए जिनको लेकर आरोप लगते थे। गंगेश सर, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, आपने कहा 2-3 महीने में अफसरों के तबादले हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है क्या कि अनुशंसाएं ज्यादा सुनी जा रही हैं? फर्ज कीजिए किसी एसपी को कोई मंत्री या विधायक अपने जिले में बुलाना चाहता है, उसका ट्रांसफर हुआ और पता लगा कि उसी जिले में किसी और मंत्री की अनुशंसा है किसी और अधिकारी के लिए, तो अनुशंसाएं ज्यादा सुनी जा रही हैं क्या? और यह बात सच है, ज्यादातर जो अनुशंसाएं होती हैं वो ट्रांसफर, पोस्टिंग, तबादले, इन्हीं चीजों को लेकर होती हैं। बिल्कुल इसी तरह की अनुशंसाएं ज्यादातर होती है और जनता से जुड़ी अनुशंसाएं भी हैं। और मैंने देखा है कि इस पर बीच में सवाल उठा था तो मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया था कि हम किसी भी तरह से अफसरशाही को हावी नहीं होने देंगे और जो परफॉर्मेंस नहीं दिखाया उसका तुरंत तबादला करेंगे, और इसी वजह से तबादला कर रहे हैं। तो ये बड़ी वजह हो सकती है कि जिनकी अनुशंसाएं पूरी नहीं होती होगी, तुरंत उनकी शिकायत पहुंचती होगी अधिकारी की और तत्काल उसका तबादला हो जाता है। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि अनुशंसाएं, उसके बाद जो अनुशंसाएं उनको पूरे करने में अगर समय लग रहा है तो उसकी वजह से भी पेंडिंग हो सकती है। बचपन में हमने पढ़ाई में एक जीवन चक्र पढ़ा था, एक वाटर साइकिल पढ़ा था, एक लाइफ साइकिल पढ़ा था, लेकिन ये जो नया ट्रांसफर साइकिल आया बड़ा गजब है जो इस बुलेटिन अभी इस स्पेशल से निकला, वो ये
कि अनुशंसा के तहत यदि कोई अधिकारी कहीं ज्वाइन कर रहा है और उससे अगर उन अनुशंसाएं हैं और वो पूर्ण नहीं कर रहा तो फिर उसका भी तबादला हो जाएगा और फिर नई जगह नई अनुशंसाओं का दौर उसके साथ चलेगा। बड़ा भार रहता है अधिकारियों पर भी और बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं नेताओं की भी। मैं लौटता हूं गंगेश जी इस पर आपके पास। नीलू जी आपके पास आ रहा हूं। नीलू जी देखिए, नाम तो नहीं लिए गंगेश जी ने, लेकिन वाकई ये बात है कि 15 सालों में जो आपकी पिछली सरकार थी उसमें किस अधिकारी को सुपर सीएम कहा जाता था या क्या आरोप लगते थे, और यह भी कहा जाता था कि अगर अधिकारी ने कह दिया है तो फिर उसके आगे ना कोई मंत्री ना कोई विधायक। देखिए, 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में ही सरकार चली है। सुपर सीएम वाला कहीं कोई विषय नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, आसिफ जी अभी गंगेश जी बोल रहे थे कि अफसरों को जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। इन 2 सालों में बहुत से जिलों में ऐसा देखा गया है कि अफसर ज्वाइन नहीं किया है, 2-3 महीनों में उसकी जो है ट्रांसफर दूसरे जगह हो जाती है। सबका एक विषय ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस सरकार में भी पर्दे के पीछे जो है सरकार को जो है कुछ लोग चला भी रहे हैं और वो सेंट्रलाइज हो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए वन मैन शो जो है वो चल रहे हैं। आज यहाँ के जो छत्तीसगढ़ सरकार, नहीं थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर पर्दे के पीछे से कोई सरकार चला रहा है तो ये भूपेश बघेल का वन मैन शो कैसे हो गया, और अगर ये भूपेश बघेल का वन मैन शो है तो पर्दे के पीछे से कैसे इतना कोई पावरफुल हो गया? नीलू जी थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं, विस्तार से मैं बता रहा हूं ना। कहीं ना कहीं आज वन मैन शो का अर्थ ये होता है कि जैसे आप कहीं से जब सेंट्रलाइज हैं और जब आप अपने मंत्री और विधायकों की भी जो अनुशंसा को दरकिनार कर रहे हैं, जनता जो है वो इन 2 सालों में हर आप विभाग में आप जाके आप पता कर लीजिए कि जो भी जनता अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन कर रही है, उनके आवेदन भी जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि विधायक भी जो है वो लाचार है, मंत्री जी भी जो है जो अनुशंसा कर रहे हैं, आगे जाके जो है फाइल जो है वो पेंडिंग पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं या तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो वन मैन शो की जो स्थिति में है, तो आज या तो वो बाइफरकेट कर दे जो है वो पावर को, और कहीं ना कहीं उनके जो अधिकार है मंत्रियों के जो और विधायकों की जो अनुशंसा है वो दिखनी भी तो चाहिए ना। इन 2 वर्षों में हमने तो 15 साल सरकार चलाई, इन 2 वर्षों में कहीं ना कहीं जनता भी जो है ये परेशान हो गई है। आज उनके आवेदनों पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी, और आज विधायकों तक भी जाते हैं जो सरकार। नीलू जी जो बातें कह रहे हैं बड़े मंजे हुए राजनेता के तौर पर कह रहे हैं सत्ता को बाइफरकेट कर दीजिए, उसका बंटवारा कर दीजिए, और यही अगर मंत्री फिर अधिकार करने लगेंगे तो नीलू जी सबसे पहले आरोप लगाएंगे कि मुख्यमंत्री की सुनते नहीं है मंत्री, अपनी अपनी चला रहे हैं। खैर 8 बजे का जो डिबेट शो था हमारा उसमें भी आज ये इसी तरह का कुछ मुद्दा था, तो पहले मांग जरूर है, बाद में नीलू जी ही इस पर सवाल उठाएंगे। मैं सुशील जी आपके पास आ रहा हूं, और सुशील जी एक छोटी बात आपसे, मंत्री और विधायक एक अलग चीज है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस तरह से कांग्रेस के नेता मंत्रियों से शिकायतें कर रहे थे कि छोटे छोटे स्तर के अधिकारी, छोटे छोटे कर्मचारी वो तक कभी कांग्रेसियों की नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए, कुछ लोग बन जाते हैं मंत्री, कुछ को मिल जाती है टिकट, बन जाते हैं वो विधायक। आप जैसे कुछ प्रखर वक्ता पार्टी का पक्ष रखते हैं, प्रवक्ता बन जाते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं इनको क्या हासिल होता है सरकार बनने से? नहीं, देखिए ऐसा है कि कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेकर आते हैं तो उनकी सुनवाई होती है। दरअसल मैं आसिफ जी मैं बता दूं आपको, जैसा अभी गंगेश जी बता रहे थे, नीलू शर्मा जी भी आरोप लगा रहे थे कि प्रदेश में बहुत जल्दी ट्रांसफर हुए हैं। जैसा गंगेश जी ने बताया उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि पिछले 15 साल में इस प्रदेश में काम करने की संस्कृति को नष्ट कर दिया गया था। इस प्रदेश में काम करने की तहसील ऑफिसर में इतनी ज्यादा पेंडेंसी थी आवेदनों की जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और आम आदमी का, चाहे वो किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, थर्ड फ्रंट का कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो, उसको सबसे ज्यादा उसको जरूरत पड़ती है तहसील ऑफिस में, जिला चिकित्सालय में और कलेक्टर ऑफिस में। यहाँ पे जो पेंडेंसी होती है उसमें कहीं न कहीं कमी लानी चाहिए थी। और आसिफ जी मैं बड़े गर्व के साथ बता सकता हूँ कि आज हमारी प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद, भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद, इस प्रदेश में तहसील ऑफिस में नामांतरण के, बटांकन के, इस प्रकार के जो पेंडेंसी थी वो लगभग समाप्ति की ओर है। लगातार राजस्व मंत्री इसमें बैठक लेते हैं क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी हुई समस्या है। तो और अनुशंसा और आवेदनों की पेंडेंसी दोनों में काफी फर्क होता है आसिफ जी। अनुशंसा
ये आदमी के पास, विधायक महोदय के पास में लोग पहुंचते हैं तो विधायक महोदय जी तमाम तरीके की क्षेत्रीय उसकी आवश्यकताओं के अंदर अनुशंसाएं करते हैं, लेकिन आम आदमी का जो आवेदन होता है उसकी निजी समस्या का आवेदन होता है, उसमें पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी ने उसी को प्राथमिकता में रखा हो। इसीलिए मैं बता दूं कि आवश्यकता पड़ने में 4 महीने में हमारी सरकार ने कलेक्टर भी बदला है, जो अपने आप में एक नजीर है, क्योंकि कहीं न कहीं काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने बार बार बोला यदि आपको जवाबदेही दी गई है तो आपको काम करना होगा। यदि आपको लगता है कि वहां पे आप काम नहीं कर सकते हैं तो आप स्वयं हट जाइए, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। इसलिए ट्रांसफर हुए हैं और ये प्रतिबद्धता दिखाती है कहीं न कहीं सरकार की। नहीं तो ट्रांसफर एक बार कर दीजिए, उसमें अधिकारी बदल जाएगा, कार्यशैली बदल जाएगी, 1 साल में 3 बार ट्रांसफर हो जाएगा या 2 बार ट्रांसफर हो जाएगा, तो उससे तो अधिकारी बदलेगा, शैली पता नहीं बदलेगी नहीं बदलेगी। मैं आखिरी कमेंट लूंगा आपसे, गंगेश जी 30 सेकंड है मेरे पास, बोलिए सर। जी जी, इसमें अभी तो अभी की जो स्थिति है, देखिए इस समस्याओं को लेकर एक ग्रीवांस सेल होता है मंत्रालय में। हो सकता है ये आंकड़े अगर वहां से जारी हुए होंगे तो ये आंकड़े प्रमाणिक हो सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह की बातें आई उस तरह से उसमें लगता नहीं कि आंकड़े कहीं से लिए गए हैं। और अभी जो स्थिति है उसमें तो कहीं से दिखता नहीं कि प्रशासनिक आतंकवाद या कोई प्रशासनिक अधिकारी हावी होगा सरकार पे। फिलहाल तो सरकार में बैठे विधायक मंत्री लोग सरकार चला रहे हैं। जी देखिए, बीजेपी भी प्रामाणिकता से बता नहीं पा रही है कि उसके आंकड़े कितने प्रामाणिक हैं और इसके प्रमाण क्या हैं कि उन्होंने कहां से ये आंकड़े लिए हैं और कितने प्रामाणिक हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी के आरोप है कि ऐसा दिख रहा है, कांग्रेस कह रही कि ऐसा नहीं दिख रहा है। आप पहले देखिए, पहले ऐसा दिखता था। खैर, निगाहें तो आपके पास भी हैं, नैन आपके पास भी हैं, आप भी देखिए आपको क्या दिख रहा है और फिर आप राय बनाइए कि आपको क्या दिख रहा है और क्या हो रहा है। नीलू जी बहुत धन्यवाद आपका, सुशील जी, गंगेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।